एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट में ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल डोग्मा में हम डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों चीज़ें पढ़ते हैं। अब अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो यहाँ पर एक एंजाइम होगा। यहाँ पे जो एंजाइम भाग लेते हैं वे होते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, एंजाइम का नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड पर होता है, तो एंजाइम के चलने का डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम तक। यानी कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही हो सकता है। जो सेगमेंट इस प्रक्रिया में भाग लेता है, ट्रांसक्रिप्शन में जो सेगमेंट डीएनए का भाग लेता है उसे हम लोग सिस्ट्रॉन बोलते हैं। इसे सिस्ट्रॉन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है उस ट्रांसक्रिप्शन में हम उसके सेगमेंट को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के नाम से जानते हैं। तो ट्रांसक्राइब्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो जिस भी डीएनए के सेगमेंट को हम ट्रांसक्राइब करेंगे उस डीएनए सेगमेंट को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के नाम से जानते हैं। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में टोटल 3 चीजें आती हैं: प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। अगर हम बात करें तो जो यूकैरियोट होते हैं वहाँ पे एक सिंगल जीन को ट्रांसक्राइब किया जाता है, इसलिए हम इसको मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं। और वही जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें ये एक से ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग पॉलीसिस्ट्रॉनिक के नाम से जानते हैं। अगर मैं रफली बताऊं तो जो प्रमोटर वह रीजन होगा जहां से ट्रांसक्रिप्शन हमारा शुरू होता है। प्रमोटर वह रीजन होगा जहां से ट्रांसक्रिप्शन हमारा शुरू होगा। स्ट्रक्चरल जीन वह स्थान होगा जहां तक हमारा आरएनए बनता है। यानी कि स्ट्रक्चरल जीन प्रमोटर और टर्मिनेशन के बीच का जो हिस्सा होता है उसे स्ट्रक्चरल जीन के नाम से जानते हैं। टर्मिनेशन रीजन वह स्थान होता है जहाँ पे इस प्रोसेस को रोक दिया जाता है, यानी कि जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया स्टॉप होती है उस रीजन को हम लोग टर्मिनेशन बोलते हैं। जैसा कि टर्मिनेशन यहाँ पर 2 तरह का होता है, रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट। आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रमोटर के बारे में बात करेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर दोनों के बारे में जानेंगे। अभी जो प्रमोटर होता है उसे जानने से पहले हम लोग एक बार बात कर लेते हैं आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। तो अगर हम लोग देखें तो आरएनए पॉलीमरेज में टोटल 5 सब यूनिट होती हैं, जिनको हम लोग अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश एंड गामा के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसके साथ सिग्मा फैक्टर भी होता है जो कि इनका सब यूनिट के हिस्से में नहीं आता है। अब अगर हम देखें अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा, इन 5 को हम लोग कोर एंजाइम या फिर एपो एंजाइम भी कहते हैं। जब इस कोर एंजाइम के साथ सिग्मा फैक्टर भी जुड़ा हो तब हम इसे होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं। फिर से देखें, अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा, इन सभी को हम लोग कोर एंजाइम के नाम से जानते हैं। जब इस कोर एंजाइम के साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ा हो तब हम इसको होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब भी ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है तब वहाँ पर कोर एंजाइम से सिग्मा फैक्टर का जुड़ना आवश्यक होता है। जब तक ये होलो एंजाइम की कंडीशन में नहीं होते हैं तब तक इनिशिएशन की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती है। तो अब हम बात करते हैं प्रमोटर रीजन के बारे में। प्रमोटर रीजन को जानने से पहले एक और चीज़ देखते हैं। ये मान लीजिए कि हमारा डीएनए स्ट्रैंड है जिसमें एक तरफ हम देख रहे हैं कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और एक तरफ 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अब हमारे एंजाइम का जो चलने का डायरेक्शन है वो हमारा है 5 प्राइम से 3 प्राइम तक।
यानी कि इन दोनों में से हम कौन से स्टैंड को पढ़ के किस स्टैंड को पढ़ के आरएनए बनाया जा सकता है, तो वो हमारा ये है, ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यानी कि इस डायरेक्शन से मुझे इस डायरेक्शन की तरफ जाना है। तो ये यहाँ पे ये 5 हो जाएगा और इसका यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो जिस स्टैंड को पढ़कर हम लोग आरएनए बनाते हैं उसे बोला जाता है टेम्पलेट स्टैंड, और जिस स्टैंड को हम लोग आरएनए बनाने के लिए यूज नहीं करते उसे बोलते हैं नॉन टेम्पलेट स्टैंड। अब एक और नाम है यहाँ पे कोडिंग स्टैंड और नॉन कोडिंग स्टैंड। अगर जैसे हम लोग बात करें, अगर यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे थाइमिन है, यहाँ पे गुआनिन है और यहाँ पे गुआनिन और यहाँ पे साइटोसिन है, तो इस वाले स्टैंड पे यहाँ पे थाइमिन होगा, यहाँ पे एडेनिन होगा, यहाँ पे साइटोसिन होगा और यहाँ पे गुआनिन होगा। लेकिन जब इस सेगमेंट से ये आरएनए बनेगा तो यहाँ पे ए के सामने यू आ जाएगा क्योंकि आरएनए है, टी के साथ ए हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी, और यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी। अब अगर हम देखें तो ये जो नया बनने वाला आरएनए है इसका कोड और इस वाले स्टैंड का कोड मिलता है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्टैंड, और इसका कोड जो नहीं मिलता इसलिए इसको बोलते हैं नॉन कोडिंग स्टैंड। अब अगर हम प्रमोटर रीजन को बड़ा कर दें, प्रोकैरियोट के केस में प्रमोटर रीजन -40 बेस पेयर का होता है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें जो प्रमोटर का रीजन होता है उसमें लगभग 40 बेस पेयर आते हैं। अब मैंने यहाँ पे माइनस दिखाया है, इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा नीचे आते हैं। अब अगर मैं इस प्रमोटर रीजन को बड़ा कर दूं तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट के इधर का जो सेगमेंट है उसे मैं प्रमोटर बोलूँगा, और इस पॉइंट के इधर का जो रीजन है मैं उसको स्ट्रक्चरल जीन कंसीडर करूँगा। ये जो स्टार्ट पॉइंट है इसको हम लोग 0 से नोट करते हैं। अब अगर मैं स्टार्ट पॉइंट के इस तरफ जाऊं, यानी कि मैं प्रमोटर रीजन की तरफ जाता हूं, तो मैं हर बेस पेयर को माइनस से रिप्रेजेंट करता हूं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे। और सेम इसी स्टार्ट पॉइंट से अगर मैं स्ट्रक्चरल जीन की तरफ जाता हूं तो मैं इसको +1, +2, +3 ऐसे करके नोट करूंगा। अब हमारा जो प्रमोटर रीजन है वहाँ पर 2 काम की चीज़ें हैं, एक होता है प्रिवनो बॉक्स और एक होता है रिकॉग्निशन बॉक्स। प्रिवनो बॉक्स -10 बेस पेयर पे पाया जाता है, रिकॉग्निशन बॉक्स -35 पर होता है। प्रिवनो बॉक्स में हमको कोड देखने को मिलता है प्रिवनो बॉक्स में हमें कोड मिलता है TA, TA, AT, और वहीं रिकॉग्निशन बॉक्स में मिलता है TT, GA, CA। अगर हम देखें जो प्रिवनो बॉक्स होता है वो AT रिच होता है, और जो रिकॉग्निशन बॉक्स होता है वो GC रिच होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चरल जीन में किस तरह से आरएनए को बनाया जाता है और टर्मिनेशन रीजन पे किस तरह से ये प्रोसेस को रोका जाता है।